अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ीशान मर्चेंट इकनॉमिक न्यूज़ के सामने आपके सामने हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के इश्यूज़, पाकिस्तान की इकॉनमी और उसके क्या पॉसिबल रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, और एज़ पाकिस्तानीज़ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसको हमें कैसे पूरा करना चाहिए। एक पाकिस्तानी इस वक्त आज ये सोचता है कि उसकी इकॉनमी क्यों स्लो चल रही है, या इन अदर वर्ड्स वो ये एक आम कॉमन मैन ये देखता है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि जो वो खर्च उसमें उसका पूरा हो जाए। इस वक्त एक आम आदमी को ये पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हमारी इकॉनमी के बढ़िया मसाइल हैं। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। हमारा जो है इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक आम पाकिस्तानी जो है यहाँ से इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि अगर उसे पाकिस्तान से कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है तो वो बाहर चला जाता है। वो क्यों जा रहा है, क्या वजूहत हैं, इस पे हम आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आज एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हम ओवर लेंगे व्यू कि वो हमारी इकॉनमी को कैसे देखता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अशर नूर, ये ग्रुप CFO हैं अल्तौक ग्रुप के। इससे पहले जो है ये मॉडर्न स्टैनली में काम कर चुके हैं और उनसे उनके व्यूज़ हम लेंगे। थैंक यू अशर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। माय प्लेजर ज़ीशान। अशर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि यू have been out of Pakistan for quite some time now. You have been working in different companies. मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आप being an overseas पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त कैसा देखते हैं? Zishan, it's not just me. I'm just like any other overseas Pakistani, and if I can say this collectively on behalf of all overseas Pakistanis, that we all have a perception और एक reality है, और दोनों में खासा गैप है। Perception ये है हम overseas Pakistanis का by and large कि the economy is in shambles. Pakistan has insurmountable challenges. Looks like it's going down the drain. It's a lost cause. तो overseas पाकिस्तानी के sentiments और views या उसके perceptions generally negative ही होते हैं economy के बारे में, पाकिस्तानी economy के बारे में. But then these views come sitting thousands of miles away. Right. The reality is when these same overseas Pakistanis land in Pakistan for a family event, for business trip, pleasure or whatever, then they are taken aback. They are surprised and pleasantly surprised that despite all the economic hardships, which is a reality, the business is scraping by. People are still finding jobs, to a lesser extent definitely, but nonetheless businesses are mushrooming. Restaurants lag rahe hain, shopping malls lag rahe hain. Although restaurants or shopping malls are not really the barometer of the economy, but nonetheless मुल्क डूबा नहीं है, डिफॉल्ट नहीं किया है, तो इकोनॉमी किसी ना किसी तरह चल रही है, ट्रैक पे है या नहीं है। सो टू कंक्लूड आई वुड जस्ट से कि परसेप्शन हम लोगों का रिलेटिवली नेगेटिव है, बट द रियलिटी इज नॉट एज बैड। तो अशर, मुझे ये बताइए आपके जहन में क्या ऐसे कोर इश्यूज हैं कि जो हमारे इस परसेप्शन को ख़राब कर रहे हैं? क्या ऐसे चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं कि जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त ख़राब होती चली जा रही है? आप प्लीज़ थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। ज़ीशान, अगर आपने कुछ सालों पहले मुझसे ये सवाल किया होता या मैं डिफरेंट फोरम्स पे ये चीज़ कहता भी रहा हूँ, तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए नज़र आ रहा था वो था एजुकेशन। एजुकेशन से मेरी मुराद O-A-लेवल B.Com मास्टर्स वाली एजुकेशन नहीं है। ये एक शऊर वाली, अवेयरनेस वाली, आगाही वाली एजुकेशन है जो हमारे मासेस के पास नहीं थी। थैंक्स टू द मीडिया दैट इज नो लॉन्गर दैट बिगर एन इशू। आगाही आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अपने राइट्स का पता चल रहा है। पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड डिमांडिंग दोज एंड एट टाइम्स गेटिंग दोज एज वेल। सो एजुकेशन या आगाही अब उस लेवल का मेजर क्राइसिस नहीं रह गया है। व्हाट इज stifling the economy or actually the entire Pakistan now, I think is, and which has gotten into our DNA unfortunately, is religious intolerance. ये जो शिद्दत पसंदी रिलीजन के नाम पे हमारे
घरों में, हमारे माइंडसेट में, हमारे किरदार में आ गई है, that has really affected the economy considerably. नहीं तो नहीं अशर, मुझे आप ये बताइए कि जैसे एक तो आपने कहा कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या इसके अलावा भी जो हमारी इकोनॉमी देखें, इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कम हो गई है। इस वक्त जो हमारा सिर्फ अगर देखा जाए इन प्रॉपर तो सर्विस सेक्टर या कुछ हद तक रिटेल सेक्टर में ग्रोथ नज़र आती है। विज़ अगर आप देखें तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको क्या नज़र आते हैं इश्यूज़ के, ये हम इन इश्यूज़ को क्या सोल्यूशन है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, आपका सवाल अच्छा था, इकोनॉमी के बारे में था, इकोनॉमी के चैलेंजेस के बारे में था, बट द वे आई आंसर्ड वाज आई गिव अ मोर ब्रॉडर आंसर कि रिलीजियस इंटॉलरेंस अगर हम कंटेन कर लें तो इकोनॉमी टू एन एक्सटेंट ट्रैक पे वापस आ जाएगी। अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो का इशू है, क्लियरली हमारा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के इशू हैं, हमारे करप्शन के इशू हैं, हमारे इदारों की स्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं। तो इकोनॉमी को देयर आर लॉट्स ऑफ इल्स दैट आर अफेक्टिंग इट। राइट, प्लीज गो ऑन। कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब किसी करने चलते हैं तो यू स्टार्ट विद द बिगर इशू, द बिगर अनाथेमा। वो मैं समझता हूँ रिलीजियस इंटॉलरेंस है। अगर आप उस चीज को किसी हद तक कंटेन कर लें, अगर हमारे अंदर वापस नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म और ये टॉलरेंस लेवल वापस आ जाए, तो इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए हमारे पास बैंकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास मैन पावर मौजूद है, हमारे पास विजन मौजूद है। वी कैन इजीली कंटेन दैट एंड ब्रिंग इट ऑन ट्रैक। So if I were to sum up your this discussion के, तो आपका मकसद ये कि एजुकेशन जो है वो बेसिक इस वक्त रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के लिए, और उसी की वजह से जो ये हमारा जो डाउन टर्न आया हुआ है, ये जो आप इस वक्त हम स्लो पैच में चल रहे हैं, उसकी मेजर कॉज आपके जहन में ये आ रही है? ज़ीशान, आपका प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ चैलेंजेस पे बात नहीं करता है, ये सॉल्यूशंस की भी बात करता है। तो सॉल्यूशंस के हवाले से देखें, हमें we have to bring in positive thoughts into our economy, into our society, into our homes. हमें अपने पुलिस को इंसेंटिवाइज करना है कि वो सड़क के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करे। हमें अपनी मदर्स, सिस्टर्स को जो कि घरों के अंदर हैं या बिजनेस वुमेन हैं या वर्किंग वुमेन हैं, उनको एजुकेट करना है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को के अंदर गुड वैल्यूज इनकलकेट करें। हमें अपने मौलवी को, जो कि हर जुमे को या हर नमाज के बाद अगर खुतबा देता है या दर्स देता है, उसको हमने इंसेंटिवाइज करना है कि वो अच्छी चीजों की तलकीन करे। ये मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। हमारा एक मीडिया जो कि चर्चों से आजाद हुआ है, उसने वो वन वे और द अदर हमारी थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे ओपिनियंस को बिल्ड किया है। तो अगर यही मीडिया, अगर यही लोग, अगर कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट को, अगर एक पुलिसमैन एजुकेट कर सके, अगर एक डॉक्टर एजुकेट कर सके, अगर एक टैक्स कमिश्नर एजुकेट कर सके, तो वाइडर सोसाइटी के अंदर हमें एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाने की जरूरत है। थिंग्स विल कम बैक ऑन ट्रैक। इकोनॉमी को सही करने के लिए सिर्फ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी नहीं चाहिए होती है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, एक कल्चरल साइज्मिक चेंज चाहिए होता है। राइट। अच्छा, अब मुझे अच्छा थोड़ा सा ये भी बताइए कि एज इंडिविजुअल पाकिस्तानीज वी हैव अचीव्ड ब्रिलियंस, वी आर बीइंग रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर, बट व्हाई इज दैट एज अ नेशन कलेक्टिवली हमारा ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है? और आप चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, यू हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, बट एज अ नेशन क्या वजूहात हैं कि हमारा ग्राफ दिन ब दिन बहुत नीचे जा रहा है? Zishan, every overseas Pakistani is a superstar one way or the other. जरूरी नहीं है कि उसको वर्ल्ड बैंक से रिकग्निशन मिले तभी वो सुपरस्टार है। अगर वो क्यू में खड़ा हो जाता है, अगर वो he doesn't spit on the street, again I would consider him to be a superstar as an overseas Pakistani representing Pakistan in a nice decent manner. हमारे overseas Pakistanis पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट्स के साथ
काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर हैं, बैंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ग्लोबली एज इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी दे आर ऑल सुपरस्टार्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। बात आती है कलेक्टिवली हम लोग फोर्स क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी किसी हद तक दे आर अ फोर्स फॉर गुड इन द मिडल ईस्ट, इन नॉर्थ अमेरिका एंड इवन इन यूरोप और फार ईस्ट साइड के ऊपर भी अपने अपने पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस उनके हैं एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। द प्रॉब्लम collectively as a nation जो हमें फेस करनी पड़ती है, and if I'm representing the overseas Pakistanis in my comments, what I would say is that the news coming out of Pakistan, the headlines coming out of Pakistan, they are not that great. बहुत नेगेटिव होती हैं। कोई छोटा इंसिडेंट होता है, उसकी हेडलाइन इस तरह बन जाती है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी से शर्म से झुक जाते हैं। So that प्रॉब्लम is पाकिस्तान से अगर हेडलाइंस अच्छी आए, गुड न्यूज आए, मैं ये नहीं कहता हेडलाइन जो बुरा है वो बुरा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। अगर हम उसकी मार्केटिंग अच्छी करें, उसको अच्छी तरह प्रॉपर्ली हम हाईलाइट करें, तो you'll see a seismic change. अशर, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड वील कंटिन्यू इट आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, हम आपके पास एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।